आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दिया और हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो जो सरकार अलैहिस्सलाम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रहा है, तो हम उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये बहुत छोटा मोटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील रज़ा, अभी मेरे पूरे साथियों के साथ में अजमेर शरीफ में हूँ। तो आज सुबह से अलग अलग जो है मोबाइल में खबरें चल रही है, न्यूज़ वालों की खबरें चल रही है। मुझको तो निहायती अफसोस हो रहा है इस न्यूज़ वालों के ऊपर कि जो उनको बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा वो अपनी न्यूज़ में चला दे रहे हैं। यहाँ तक का दा वाइस न्यूज़ वालों के ऊपर बड़ा इत्मीनान था, वो भी बगैर तहकीक किए हुए न्यूज़ चला रहा है। हकीकत ये है कि मेरा फैमिली मैटर था, मेरी बीवी या बच्चियों को लेके, मेरे घर को लेके, उसमें यूसुफ रज़ा ने पहले काम बढ़ाया। उसके बाद जो है वो लोग मोइन मियाँ के पास गए, 4 घंटा बैठे रहे। फिर उसके बाद सईद नूरी के फ़ोन लगाते रहे। तो ऐसे तकरीबन इन लोगों ने 2-3 महीने से बहुत कोशिश की इनसे रब्ता कायम करने के लिए। वो भी घर से मेरी बच्ची और मेरी बीवी जो है अकेले गए, 4 घंटा जो है मोइन मियाँ उनको बैठा के रखे भी, मगर जो उनका अखलाक था, जो उनको करना था, उन्होंने वो नहीं किया। तो मैं अब क्या हो गया कि वो मसला बहुत बढ़ गया और मामला बहुत संगीन हो गया। तो फिर मैंने सईद नूरी साहब को इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि उनसे कहा कि अगर आप लोग इसमें दिलचस्पी लेते और हकीकी माने में मदद करते तो मेरा आज ये घर ख़राब नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। और ये रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ और सिर्फ सईद नूरी साहब को भेजा, उसके अलावा किसी को भी नहीं भेजा। अब सैयद जमील साहब जानना वाले, ये जाहिद मुख्तार नंगा पैर भिवंडी वाला, इन लोगों को कैसे मिली मुझको नहीं मालूम। हाँ, अब ये लोगों ने फैलाया, ये लोगों ने आम किया क्योंकि सैयदजादे की तौहीन कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो कम से कम मोइन मियाँ सैयद नूरी साहब को सोचना चाहिए था कि मैं किसी सैयदजादे की अगर तौहीन करने वाला हूँ तो मैं ही हूँ जो मोइन मियाँ सैयद नूरी का भिवंडी में ऐसा इस्तेमाल किया था कि आज तक की तारीख में वो ऐसा इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो कम से कम वो याद कर लेते मोइन मियाँ और सैयद नूरी, मैं बनते कि वो सैयद जमील साहब के पास कैसे पहुंची मालूम करना पड़ेगा। ये जाहिद मुख्तार ने कंप्लेंट की है, मुझको अफसोस है पुलिस डिपार्टमेंट के वो बिगड़ जाने मुझे वो कंप्लेंट कैसे ले लिए। और मैं हल्फिया तौर पर खड़ा नवाज की बारगाह में बैठा हूँ, मैंने सईद नूरी के अलावा किसी को नहीं भेजा। तो गेम प्लान किया और उसके साथ पूरी जगह पर उन्होंने आम कर दिया, शकील को निकाल दिया, ये कर दिया गया, रजा अकेडमी खत्म कर गई। अभी तक का सईद नूरी का किसी का बयान ये ख़त्म कर दिया जा रहा है। मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, एक फ़ोन नहीं आया जिम्मेदारों का। और कैसे पूरी न्यूज़ वाले ये चला रहे हैं कि शकील रज़ा को निकाल दिया गया। उनके पास कोई लेटर आया है क्या? उनको कोई फ़ोन आया है क्या? या उन्होंने मुझसे फ़ोन पे किसी किस्म की बात की है क्या? ये किसी सैयदजादे की तौहीन करने वाला होता 2-3 साल पहले ऐसा जो जश्न किया, मैं उनको इस्तकबाल किया मैं, अब मेरा और मोइन मियाँ का कैसा ताल्लुक था, तो क्या मैं बेइज्जती करने वाला हूँ? तो उन्होंने सैयदजादे की तौहीन करी, ऐसा उन्होंने पूरा टन दे दिया और वही हुआ। हर न्यूज़ में हर जगह भी आ रहा है कि शकील रज़ा ने प्रोग्राम में नहीं आने की वजह से सईद नूरी की मोइन मियाँ की बेइज्जती की, एक सैयदजादे के साथ तौहीन की। अरे वो वीडियो में है ही नहीं, ऑडियो में ये तो सईद नूरी ने काट के खाली मोइन मियाँ का जितना मसला है जहाँ उनको वो फिर भेज दिया। अरे पूरी रिपोर्ट सुनो, पूरी ऑडियो सुनो तो मालूम पड़ेगा क्या मसला है। उसके बाद भी जब मुझको उलमा कराम का फ़ोन आया कि आप जो है इसके बारे में हकीकत या कुछ भी बयान कीजिए, तो मैं बड़ी तफसील से उसका माफ़ीनामा दिया कि मैं मोइन मियाँ साहब से माफ़ी मांगता हूँ पैर पकड़ के, मगर मेरा मकसद जो था वो हल नहीं हुआ। रोज़ हमेशा तुम्हारा कलर पकड़ी आ जाएगा। और सईद भाई को मैंने ये कहा कि आप बशीर मुफ्ती आज़म हिंद बोलते हो, तो मुफ्ती आज़म हिंद आज होते तो ऐसा गेम खेलते क्या मेरे साथ में, या ऐसा करते क्या? और 5 जिंदगियाँ भी वैसे ज़ाय हुई है। कम से कम एक दफ़ा से फ़ोन लगा कर बोलते मेरा मसला हल करते। 35 साल से सईद नूरी साहब में रह रहा हूँ, अब मेरे लिए फ़ोन लगाने के लिए जो वो नहीं है। अरे ऐसा कैसा, सब लोग बोलते शकील रज़ा ऐसा है वैसा है। ये जब उनका इस्तकबाल कर रहे थे, हज़ारों आदमी लेके आए थे, तब शकील रज़ा बहुत अच्छा था। अरे कुछ तो शर्म करो सईद भाई, मैंने आपको लिए, आपको कुछ सोच के भेजा,
अपनी शादी मेरा निकाह आपने पढ़वाया, मेरा हर काम आपसे करवाया। अब मैं बारहा खां कि मैं आपको अपने पीर से ज्यादा मानता हूँ, और आप गेम खेल रहे हो तो सही जमीन साहब के पास भेज के लेटर ले रहे हो। अरे कम से कम उसको भेजो या मेरे से बात करते। अब जिसके बारे में चला रहे हो उनसे एक फोन लगा लो। कल सुल्तान कुरैशी के अलावा किसका फोन नहीं आया मुझको, तो मुझसे पूछो, मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं गया हुआ हूँ, क्या मेरा इंतजार करते या पैसा लेके अगर छापी न्यूज दी हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मगर आप सच्चे माननीय पत्रकार हो तो आपको इस अंदाज में नहीं बोलना चाहिए था। तो शकील रिया का तौहीन किया, ये किया, वो किया, मुझसे बात करना चाहिए था, मेरी पूरी वीडियो सुनना चाहिए था, उस वीडियो के अगेंस्ट में एक और ऑडियो है उसको सुनना चाहिए था, फिर उसके बाद आप न्यूज़ लगाते तो माना जाता कि आप वाकई पत्रकार हो, सही आदमी हो। यही जो आप ऑडियो बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में बुलाया, मैं किसी प्रोग्राम में बुलाया ही नहीं महीने को। अच्छा जुलूस की बात है तो 20वां जुलूस है, मैं जुलूस में एक भी आदमी आप खड़ा कर दो, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ अगर सच्चे हो कि मैं इसके साथ बदतमीजी किया हूँ। एक भी 19 साल में बता रहा हूँ, एक भी आदमी ऐसा बोलेगा कि मैं उसके साथ बदतमीजी किया हूँ तो पेश करो। अरे क्या झूठ फैला रहे हो, अल्लाह उसको खाओ। मैं यहाँ मेरे घर का मसला था, बस मेरी बीवी और मेरी बच्ची गई थी, 4 घंटा बैठा के रखे, सैयद नूरी के पास गए, सैयद नूरी भाग गए। मोइन मियां ने सैयद नूरी को फोन लगाया कि देखो शकील रजा के बीवी बच्चे आए हुए तो और इस पर लगाया तो सही बात नहीं, आप उनको वो मामा दूसरा है। आप लोगों ने ऐसा किया और मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे जो है मेरी माँ को इतनी अजियत थी, वक्त ऐसा आ चुका था कि या तो घर वालों को चुनूं या माँ को चुनूं। मेरी माँ 75 साल की बूढ़ी है, वो एक झोपड़े में रह रही थी, मेरा इतना आलीशान घर छोड़ के। जब मोइन मियां, सैयद नूरी या कोई नहीं मदद की मेरी माँ के लिए, तो मैं अपनी माँ को लेके घर से निकल गया। सब कुछ मैंने घर वालों को दे दिया, मैं अपनी माँ के साथ एक झोपड़े में रह रहा हूँ। तो इसी मेरी माँ के लिए कि उसको उस बूढ़ी पे कुछ उसका हक हासिल हो, उस बूढ़ी को इंसाफ मिले कि माँ का क्या रुतबा है। ये लोग मैंने अपनी माँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया, 15 रुपया जेब में लेके मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। अभी तक अभी आके वहाँ देखो, जैसे मिलो, मेरे घर भी देखो क्या हुआ है, या मोइन मियां से पूछो कि मेरे घर पर तुम्हारे पास क्या करने आए थे, खाना खाने आए थे क्या। सैयद से पूछो कितनी दफा मैंने फोन लगाया है, 4 दफा फोन लगाया, एक बार बरेली शरीफ से और कई दफा भिवंडी से मैंने 4 दफा फोन लगाया है, तो वो भी मेरी माँ के लिए, ताकि वो उसको पकड़ के शहीद भाई या मोइन मियां जो भी मेरे बड़े है, ये मेरी गलत फहमी थी 35 साल से कि मेरे बड़े है, मैं बड़ा भाई बोलो कि मैं बाप बोलो, सब समझता था मैं ये 35 साल से कि शहीद भाई मेरे बड़े हैं, मगर इतनी खतरनाक निकलेंगे मुझको इसका जरा से भी अंदेशा नहीं था। 35 साल से हमसे जानता हूँ मैं, मगर जिस आदमी को सब कुछ मालूम है और वो आदमी तंग दे रहा है, ये सैयद साहब की तौहीन की है। और मैं जाहिद मुख्तार को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मैंने तुमको नहीं भेजा, भिवंडी में किसी को नहीं भेजा, अब तुम गलत बयान किए, मैं तुम्हारे ऊपर भी केस दाखिल करूंगा कि ये चीज आम हुई कैसे, ये प्राइवेट चीज थी, मेरा अपने पर्सनल मामला था, उसी अंदाज में बात किया था मैं, और उसके अलावा किसी को भेजा ही नहीं। एक बार फिर बोलूंगा, किसी भी आदमी को, किसी पत्रकार को कि सच जान लो, या मैं उसको फोन लगा ले लो या मेरे से मिल लो, उसके बाद कुछ काम करो, कोई न्यूज बनाओ। बाकी जो है अल्लाह के हवाले छोड़ा। जो आज खड़ा नमाज की बारगाह में बैठा हूँ और दुआ कर रहा हूँ